बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से हमें साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया ये एक अक्यूट डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसी अक्यूट कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेस्टलेस वाली कंडीशन में देखा जाता है और उसमें एक डिलीरियम जो है ना वो महसूस की जा सकती है। उसके अलावा पेशेंट जो है ना जब भी बिस्तर के ऊपर लेटता है तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन और एंजाइटी इस तरह का जो सेंसेशन है वो महसूस होता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक शदीद किस्म का जो स्वेटिंग का सिम्टम है वो देखने में आता है। यानी ये एक बुखार की बहुत ही अहम मेडिसिन है जो कि एक बहुत ही अक्यूट कंडीशन जो है ना पेशेंट में देखने में आती है। अगर किसी पेशेंट को फ़ौरन जो है ना एक बुखार का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक स्वेटिंग जो है ना वो देखने में आती है और जो पेशेंट की सिक्रीशन होती है, चाहे वो जिस्म के किसी भी ग्लैंड से क्यों ना हो या किसी अज़ा से क्यों ना हो, चाहे वो जो ब्रीथ है वो हो या फिर यूरिन है वो हो या फिर स्टूल है वो या फिर कोई जो एक स्वेटिंग है वो, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक ऑफेंसिव ऑडर स्मेल जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया, आज मैं आपको इस मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये बहुत ही अहम रेमेडी है अक्यूट कंडीशन के लिए। मैं बताता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस जगह पे ये मेडिसिन असर करती है और उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी जो साइन और सिम्टम है वो महसूस होते हैं इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। उसके साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ही अच्छा असर करती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ये मेडिसिन जो है ना ये हमारे माइंड की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, उसके साथ साथ ये हमारे जो ओवरऑल बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी को डाइजेस्टिव रिलेटेड कंप्लेन है या फिर किसी को माइंड रिलेटेड कंप्लेंट है या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस वाली कंडीशन देखने में आती है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे असर करती है और इससे रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती है। सिम्टम की तरफ देखें तो ये जो रेमेडी है ये माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक फीवर की कंडीशन देखने में आती है, अक्यूट फीवर जो ख़ास तौर पे अक्यूट फीवर है या कोई अक्यूट टाइफाइड फीवर है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। जिसमें जो माइंड होता है पेशेंट का वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है और उसके साथ जो पेशेंट है वो जब भी लेटता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका जो जिस्म है उसके 2 या 3 जो है ना वो हिस्से हो चुके होते हैं। यानी पेशेंट अपने आप को जो है ना बिस्तर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस वाली कंडीशन में जो है ना वो फील करता है और जब भी उससे आप बात करते हैं तो वो पेशेंट जो है ना वो बात करने के काबिल नहीं होता, वो आपकी बात के जवाब दिए बगैर ही जो है ना उसको नींद आ जाती है और वो वीकनेस वाली कंडीशन में चला जाता है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होता है उसका माइंड जो है ना वो एब्सेंट होता है, जब भी आप कोई बात करते हैं उससे उसको शदीद अक्यूट किस्म की जो फीवर है वो देखने में आता है। तो उससे जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको बात का जवाब देने में इसकी सकत नहीं होती और वो बात का जवाब दिए बगैर जो है ना वो सो जाता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये जो बिप्टेशिया का पेशेंट होता है उसको शदीद जो फीवर होता है, अक्यूट फीवर होता है, ऐसे केस में जो उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक
फ्लैशेस वाला फेस होगा, उसमें एक रेडनेस जो है ना वो देखने में आएगी और पेशेंट के चेहरा इस तरह महसूस होगा कि जैसे बहुत ही शदीद जो है ना एक एंग्री पेशेंट का जो है ना वो चेहरा जो है ना वो महसूस होता है। यानी पेशेंट के जो चेहरा वो बहुत ज़्यादा उसमें रेडनेस जो है ना वो देखी जाती है। माउथ या थ्रोट की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको माउथ का अल्सर हो चुका होता है और जो अल्सर की वजह से जो पेशेंट है उसको खाना निकलने में दिक्कत होती है और उसके साथ साथ जो थ्रोट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक पेन की कैफियत देखने में आती है और उसके साथ साथ जो एक डिप्थीरिया डिजीज़ होती है उसको पेशेंट को वो देखने में आती है, जैसे वो कोई चीज़ निकलता है, वो हार्ड चीज़ वो खाने की कोशिश करता है तो उसको गले में ना कोई चोकिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो अपना सलाइवा भी जब भी अंदर लेके जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एक घुटन जो है ना वो गले में दिखाई देती है और उसके साथ साथ जो उसका माउथ होता है उसमें एक अल्सर होता है, उसके मुंह के ऊपर ना एक छाले जो है ना वो देखने में आते हैं। ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फर्क करती है। ये एक बहुत ही एक्यूट कंडीशन होती है और इसमें पेशेंट जो है ना बहुत ही रेस्टलेस जो है ना वो देखा जाता है, बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई हो और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारे जिस्म की सिक्रीशन है, चाहे वो यूरिन के रास्ते जो अखराज हो रहा है या फिर स्टूल के रास्ते जो भी अखराज हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज स्मेल जो है ना वो देखी जाती है। तो ऐसी स्मेल बहुत ही ऑर्डर होती है और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल देखी जाती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फर्क करती है। मतलब देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको नोक से जो है ना बहुत ही एक शदीद एक्रेट क्राइजा जो है ना वो देखने में आता है और वो क्राइजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक परफ्यूज बहुत ही फ्लोइंग वाला जो क्राइजा है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी के नोज से बहुत ही एक्यूरेट जो है ना क्राइजा वो फ्लूइड जो है ना वो देखने में आता हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये ऐसे पेशेंट जिनके ब्लड में जो है ना एक टॉक्सिन जो है ना वो अकोमोडेट हो गया हो और उस टॉक्सिन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक लिम्फ नोड जो है ना उसमें स्वेलिंग देखने में आती हो और उस लिम्फ नोड में स्वेलिंग के साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक फीवरिश वाली कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट की जो स्प्लीन है उसमें एक हार्डनेस टाइटनेस जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट का लीवर वाला रीजन है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब भी आप उसको टच करते हैं तो पेशेंट जो है ना एक पेन जो है ना वो थोड़ा सा महसूस करता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक कॉन्स्टिपेशन का भी सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना एक सेप्टिसीमिया केस होता है जिसको ब्लड में टॉक्सिन की वजह से जो पेशेंट होता है उसके लिम्फ नोड जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं और पेशेंट में जो एक अक्यूट फीवर जो है ना ऐसी हालत में देखने में आता है। ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये टाइफाइड के फीवर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको टाइफाइड फीवर हुआ है और टाइफाइड फीवर जो है ना बहुत ही शदीद किस्म का अक्यूट जो है ना वो यकदम हुआ है और उसकी वजह से जो पेशेंट की लेफ़्ट साइड जो है ना उसमें एक दर्द जो है ना वो देखने में आती है और जो दर्द है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट करती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन जो बिप्टेशिया टिक्टोरिया ये लेफ़्ट साइड रेमेडी है और लेफ़्ट साइड से जो पेशेंट की डिजीज़ है वो राइट साइड को शिफ्ट करती है। तो अगर किसी के पेशेंट के जो फीवर है और ख़ासतौर पे उसको टाइफाइड फीवर है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है और उसकी वजह से जो या उसको स्प्लीन में जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक दर्द जो लेफ़्ट वाले रीजन से राइट की तरफ शिफ्ट होती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ब्लैडर पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको सिस्टाइटिस का मसला बन गया हो, जब भी उनके जो यूरिन ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो और उस इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिन है उसको जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें एक दर्द और एक जलन की कैफियत जो है ना वो देखने में आती हो और उसकी कैफियत की वजह से पेशेंट को बार बार जो है ना यूटीआई का मसला देखने में आता हो या फिर उनको एक यूथरस स्ट्रक्चर में जो है ना एक इन्फ्लामेशन देखने में आती हो या फिर उसके जो नाभि के नीचे वाला एरिया वहाँ पे जो है ना एक टाइटनेस और एक पेन जो है ना एक भारीपन देखने में आता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक जो है ना वो मेडिसिन है और ये ब्लड पॉइजन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है और उसके साथ साथ ये अक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करके पेशेंट को फ़ौरन जो है ना उसके अक्यूट कंडीशन से जो है ना वो आराम देती है।
तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया इसे हम डायरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिसेंट्री के केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सेप्टिसीमिया के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये टाइफाइड फीवर में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो डिप्थीरिया के केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कोराइजा के केस में भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे हेडेक में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट के जो स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव आर्डर जो है ना वो देखने में आती है। तो यानी ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें पेशेंट के जो बॉडी से जो सिक्रीशन है उसकी जो फ्लोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर हो, ऑफेंसिव हो, और उसमें एक परफ्यूज स्मेल जो है ना वो देखने में देखते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बिप्टेशिया टिक्टोरिया इसे हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में पेशेंट को जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। तो ये एक अक्यूट रेमेडी है, और ये अक्यूट केस में अक्यूट फीवर में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। आप सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथिक डिजीज रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।